गोपियों का मनोभाव और भगवान विदाई ले रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं भैया रो मत, चिंता ना करो, हम 2-3 दिन में तो आ जाएंगे। पहले हमने ये दृश्य देखा है महाराज बचपन में, जब गांव से कोई बच्चा प्रदेश जाता था पूरा गांव रोता था उसको विदा करते समय, पूरा गांव। आज तो वो प्रेम रहा ही नहीं। आज तो लोग सिर्फ रोते भी हैं तो बनावटी रोना। सबसे मिल रहे हैं, गोपांगनाओं से भगवान कहते हैं गोपियों, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं मेला देखने जाऊं? क्या मेरी खुशी में तुम्हें दुख हो रहा है? ये कड़वी बात जब कन्हैया ने अपने मुख से गोपियों को कही तो गोपियां एकदम उठ खड़ी हुई। कन्हैया हमारा ये भाव नहीं था भैया, हम तो चाहती हैं तत्सुखे सुखितम। कन्हैया तुम जिसमें सुखी हो हम उसी में सुखी हैं, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। और रोती हुई गोपियां किनारे हो गई। बड़ा सुंदर भाव गाया है किसी भगत ने। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि कोई मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद ना करे। कोई समझे ना है, कोई समझे ना पीर पराई, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मुझे याद ना करे, भैया मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद ना करे, कि कोई मुझे याद ना करे। कोई समझे ना पीर पराई, की कोई मुझे याद ना करे। कोई समझे ना पीर पराई, के कोई मुझे याद न करे। सेज पे बैठी रोई यशोदा, सेज पे बैठी रोई यशोदा, समझावे कान्हा ना रो मैया, समझावे कान्हा ना रो मैया। कान्हा कहते हैं ओ कान्हा कहते हैं आऊंगा माँ जल्दी, की कोई मुझे याद ना करे। कान्हा कहते हैं आऊंगा मैं जल्दी, के
मुझे याद ना करे। कोई समझना पीर पराई के कोई मुझे याद ना करे। रथ को पकड़ कर सखियां रोवे, रथ को पकड़ कर सखियां रोवे। जाने न दूंगी आज प्रियतम में तो है, जाने न दूंगी आज प्रियतम तो है। तुम हो प्रभु जी प्राण हमारे की कैसे तुझे याद ना करें। तुम हो प्रभु जी प्राण हमारे के कैसे तुम्हें याद ना करें। ओ कि कैसे तुम्हें याद ना करें। के कैसे तुम्हें याद ना करे। कोई समझे न पीर पराई की कैसे तुझे याद ना करें। कोई समझे ना पीर पराई के कोई मुझे याद ना करे। रथ में बैठे जब कृष्ण कन्हाई, रथ में बैठे जब कृष्ण कन्हाई। सुध बुध खो गई गैया सारी, सुध बुध खो गैया सारी। कान्हा लेने लगे हैं विदाई की कैसे तुम्हें याद ना करें। गाना लेने लगे हैं विदाई के कैसे तुम्हें याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की कोई मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के कैसे तुम्हें याद ना करे। गोपियां कहती हैं बाह छुड़ा निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानू में तो कोई समझे ना पीर पराई की कैसे तुझे याद ना करें। कोई समझे ना पीर पराई के कैसे तुम्हें याद ना करे। कोई समझे ना पीर पराई की कैसे तुझे याद ना करें। समझे ना पीर पराई के कैसे
याद ना करे। विसृजन्य लज्जा सभी माताओं से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं सब लोग, थोड़ा थोड़ा, पीछे जगह नहीं है, इधर भी जगह है, इधर भी आ सकते हैं कुछ लोग, इधर जगह है, सबसे निवेदन है। एवं ब्रह्मणा बिरहातुरा भ्रंसम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां सब विसृज्य लज्जाम, आज किसी को सुध नहीं है, किसी को लज्जा नहीं है, किसी को शर्म नहीं है, सब ऐसे रो रही हैं निर्लज्ज होकर के, मानो ऐसा लग रहा है इनकी चीज दहाड़े सुन करके आज ये पूरा ब्रह्मांड ही रुदन कर रहा हो। तेजी से रथ को भगाया है अक्रूर जी ने, एक टकटकी लगा करके सब देखती रही। स्त्रीणाम एवं रुदंतिम ना मुदते सवितर्य था। आज जब ये सब ब्रजवासी रोए हैं तो कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं है। इतनी तेजी से रथेन वायु वेगेना कालिंदी मध्यनाश कालिंदी मध्यनाशिनी, इतनी तेजी से रथ को भगाया है कि यमुना नदी के तट पे ही रोका। और रथ जब चल रहा था, अनेक रथ चल रहे थे कृष्ण के साथ में, और भी ग्वाल बाल साथ में, नंद बाबा आदि चल रहे थे। तो रथों से जो घोड़े के खुरों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल में केवल झंडा ही दिखाई दे रहा था, बाकी रथ धूल से ढक जा रहा था। गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही हुई। जैसे ही ये नंद का ब्रज का झंडा दिखना बंद हुआ, धड़ाम करके सब पृथ्वी में गिर गई। माता तो कमरे के अंदर बैठ गई। मानो ऐसा लग रहा है परीक्षित जैसे आज एक यमुना नदी में मिलने के लिए आंसुओं की बाढ़ जा रही हो। ये दशा आज ब्रजमंडल की हो गई। अक्रूरस्तावुपामन्त्य निवेश्यं च रथोपरि कालिंध्या हृद्यमागत्य स्नानं विविधदाचरत्। यमुना नदी के तट पर रथ को रोक दिया और स्नान के लिए उतरे। प्रभु से बोले कि मैं स्नान कर लेता हूं। मन में शंकाएं बहुत उठ रही हैं इनके, अक्रूर जी के, कि कहीं कंस इनको मार ना दे। अगर कंस ने मार दिया, प्रेम से बोलो, कहाँ चल रहे थे हैं? हाँ, स्नान कर रहे हैं। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। स्नान करने के लिए जैसे ही ये जल में प्रविष्ट हुए, वही कृष्ण और बलराम यमुना के अंदर। बोला ये क्या देखता हूं मैं? डुबकी से ऊपर आए वही कृष्ण बलराम रथ में, डुबकी लगाए वही अंदर। चक्कर में पड़ गए और हाथ जोड़े, कहा प्रभु
मैं लीला समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान बोले ऐसे समझोगे। तुरंत भगवान ने अपना दिव्य नारायण स्वरूप दर्शन कराया। बोल नारायण भगवान की। हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। प्रभु अब मेरी शंका दूर होगी। देखा कि शेष नारायण की सैया लगी है। बलराम जी उसी समय तत्क्षण शेष रूप में परिणित हो गए और भगवान कृष्ण नारायण रूप में परिणित होकर के बैठ गए यमुना जी के अंदर। नमो नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाध्यमव्ययम् नारायणं पुरुषमाध्यमव्ययम्। ये कहते हैं प्रभु नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम। आपको कौन जान सकता है? आपकी भगवत्ता कण कण में अणु अणु में छुपी है, लेकिन आपको पहचानना संभव नहीं है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। ईश्वर अंश हरि व्यापक वो सर्वत्र है, पर उसको देखने के लिए इन आंखों से नहीं दिख सकता। उन्हें देखने के लिए तो सूझ वाली आंख चाहिए। और जो दृष्टि आपकी हमारी यहां बनी है, यही दृष्टि रही। जितने लोग भी बैठे हैं, हम देख रहे हैं, सब बिल्कुल एक चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा में डूबे हैं। यही भगवान को जानने वाली दृष्टि है। ये कहते हैं प्रभु सर्वेन्द्रियार्थो विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंग भूता। आप सब में, देवताओं में, कण में, अणु में, उद्भिज, अंडज, श्वेतज, सब जगह व्याप्त हैं। परमात्मा सर्वत्र हैं। जैसे पुष्प में सुगंध है, खुशबू है, दिखती नहीं, ऐसे ही दूध में जैसे घी है, दिखता नहीं, ऐसे ही इस जगत में भी जगदीश व्याप्त हैं, पर दिखते नहीं। बोले क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अजो न बद्धः। अज माने बकरा। बकरे को आप झूठ मूठ का उसका गला बांध दो, वैसे बड़ा चंचल होता है बकरा, लेकिन उसको झूठ मूठ उसका गले में हाथ फिरवा दो और उसके खूंटे पे लगाने का इशारा कर दो, बकरे को लगेगा मैं बंध गया हूं। बांधा नहीं है, बांधा नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है मैं बंध गया हूं। बोले ऐसे ही हम भी संसार की माया में बंधे हैं। हमको किसी ने बांधा थोड़ी है। हमको बांधा है क्या किसी ने? बोले झूठ मूठ के ही बंधे हैं, अपने को बंधा हुआ मान रखा है। अक्रूर जी कहते हैं प्रभु आपकी माया गुण प्रवाहो यम विद्या कृतः। बड़ी गुणमयी माया है आपकी। बोले कैसी गुणमयी है? जिसके लिए संसार छोड़ा उसी में फंस गए। बोले किसके लिए संसार छोड़ा? और उसी में फंस गए। तो ये बोले माया महाठगनी हम जानी रे, माया महाठगनी हम जानी। आपकी जो माया है वो बड़ी ठगनी है। इसने अमलात्माओं विमलात्माओं को भी नहीं छोड़ा है। आज मैं कृतार्थ हुआ।
हय श्रीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बहते नमो मंदरधा शरण। अब मैं जान गया हूं आप साधारण नहीं, हिरण्याक्ष जैसे पराक्रमी को, हिरण्यकश्यप जैसे पराक्रमी को, रावण जैसे। बोले नमस्ते रघु वरियाय रावणांत कारणाय च, जो रावण का अंत करने वाले हैं, आप हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का अंत करने वाले हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये कंस आपके लिए कुछ नहीं है, ये तो चींटी की तरह आप इसको मसल दोगे। विश्वास हो गया। अब तक जो शंकाएं थी वो शंकाएं सब दूर होगी। भगवान के चरणों में वंदन करते हुए नमो बुद्धाय शुद्धाय, आप बुद्ध हैं, आप शुद्ध हैं करके जल से ऊपर आए। ऊपर भगवान मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं। काका आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दौड़े दौड़े गए अक्रूर जी। काका स्नान हो गया? अक्रूर जी हंसने लगे, प्रभु यही तो आप कौतुकी हैं। अभी अभी आप हमें क्या दिखा रहे थे और अभी अभी आप कैसा व्यवहार करने लग गए। अभी अभी आप सुदर्शन चक्रधार के शेष की सैया के ऊपर बैठे हैं, अभी अभी ऊपर आपने बलदाऊ को बैठा दिया, नीचे आप खुद बैठे हो और हमें काका कहने लग गए हो। इसीलिए भगवान का एक नाम है कौतुकी। ये बड़े कौतुकी हैं। बोले कैसे कौतुकी हैं? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वेद जिसकी श्वास है वो वेद पढ़ने जाता है, ये बोला ये कौतुकी है। नाना कौतुक करते हैं। चलें? बोले चलो प्रभु। विश्राम घाट में पहुंचे हैं। भगवान हमेशा जब भी रुकते हैं, कहां रुकते हैं? विश्राम घाट में। ये विश्राम घाट क्या है महाराज? जब आप और हम भी इस देह की यात्रा करते हैं, ये शरीर हमारा मथुरा है, तो बोले ये विश्राम घाट क्या है? आप और हम भी जब मां के गर्भ में होते हैं, भगवान कहां आते हैं? अंश रूप में सबके अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर, उसी की सत्ता तो है। तो बोले ये इनका विश्राम घाट है। और फिर मथुरा में प्रवेश करते हैं। देखो भगवान बोले, नंद बाबा बोले यहीं विश्राम करेंगे। भगवान बोले बाबा हम तो घूम के आते हैं। नंद आप और हम हैं, ध्यान देना जरा वेदांत पर। नंद कौन है? आप और हम हैं। अब भगवान तो मथुरा की ओर जा रहे हैं, लेकिन नंद वहीं पड़े हैं। बोले जीव तो गर्भ में ही पड़ा रहता है, परमात्मा मथुरा की ओर चल देते हैं। गर्भ में जीव पड़ा है, भगवान नहीं रहते। चले गए महाराज। और मथुरा में जाते ही क्या हुआ? वहां की चमक धमक जब देखी ब्रजवासियों ने, ब्रजवासी बोले लाला तैने पहले क्यों नहीं बताया लाला कि तेरे मामा बहुत पैसे वाले हैं? बोले क्या हुआ? अरे देख तो हम कैसे फटे पुराने कपड़ों में चले आए। अरे भैया पहले बताए रहता मेरे मामा पैसे वाले हैं तो हम भी एक झुगलिया अपने लिए सिलवा लेते। देखो गांव के लोगों में और शहर के लोगों में बड़ा अंतर होता है। गांव के लोग बड़े दुबले पतले होते हैं, ये ग्वाला होते हैं, और शहर के लोग हैं। तुस्सी कैसे हो? हाँ तो शहर के हो ना। पिंड वाले जो होते हैं वो, बोलो संत भगवान की, वो थोड़े पतले रहते हैं। तो वहां देखा तो सब मोटे तगड़े चमकीले भड़कीले। बोले लाला देख हम कैसे बन के आगे। लाला बोले चिंता ना करो, ये मामा का देश है, कोई ऐसे वैसे थोड़ी हम आए हैं, मामा के घर में आए हैं। जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, हा, ये दो नगरियां हैं, एक मिथिला है एक मथुरा है।
भगवान श्री राम कहां गए सबसे पहले? मिथिला। और भगवान कृष्ण आज ब्रज से कदम निकाल के कहां जा रहे हैं? मथुरा। मिथिला और मथुरा में क्या अंतर है महाराज? बोले अंतर ये है जैसे राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? बोले राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी जब जाते हैं मिथिला में तो बड़े शर्माते हैं। जैसे ही औरतों को देखते हैं तो सर, और कन्हैया जैसे ही इनको गोपियां देखने आई तो ये अपनी टेढ़ी नजर से चटक मटक सबको मोहित करने लग गए। धाये धाम काम सब त्यागे, दर्शन करें सब त्याग। जैसे ही ये मथुरा नगरी में प्रवेश किए, गोपियां सब अपने अपने कामों को छोड़ करके इनको देखने आ रही हैं। धाये काम सब त्यागे, धाये काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, लूटन लागे, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखत कृष्ण रूप अनुरागी, निरखत कृष्ण रूप अनुरागी, धाधा धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम धाधा, धाये धाम धाधा, धाये धाम काम। धाये धाम, सब काम धाम छोड़ करके कन्हैया को देखने आई। ओ सखी देख देख पूतना को मारवे वारो कारो कारो कन्हैया आ गयो। ओ सखी अगासुर को मारने वालों आ गयो, गोवर्धन पर्वत उठाने वालों आ गयो। वो चमत्कारी कोई किसी नगरी में प्रवेश करे तो उसको देखने जन सैवाल उमड़ पड़ता है। तो ये तो चमत्कारियों के भी पिता हैं। हाँ, सारे चमत्कार इनसे प्रकट होते हैं, चमत्कारी लोग इनसे प्रकट होते हैं। तो क्यों ना महाराज सब काम धाम। वो सखी कहाँ है? वो देख अभी अभी जा रहा है, वो देख। तो भगवान भी जो इनकी ओर देखे उसको अपनी चटक मटक मोहनी चाल से दीवाना बनाते जा रहे हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू की कटारी छुई मुई सी उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। इनकी आंखों में जादू है। जो इनको एक बार देख ले बोले अब पल टरत टरत नहीं टारे। ग्वाल बाल बोले भैया देख इतनी सुंदर सुंदर हैं, हाँ माताएं देखने को आई हैं और हम ये फटे पुराने कपड़े में डोल रहे हैं मथुरा में। भगवान बोले चिंता ना करो। इतने में क्या हुआ, मोछों में ताव देता हुआ एक कंस का धोबी आ गया। देखो प्रधानमंत्री को इतना अभिमान नहीं होता है जितना अभिमान उसके पीए को होता है। हाँ, और लोगों का तो महाराज एक बार मंत्री जी के साथ फोटो क्या हो जाए, पूरे गांव वालों को पूरे नगर को वही दिखाएंगे, देखो हम मिले थे मंत्री जी से, ये हाँ ये फोटो खींची है। और जो मंत्री जी का पीए हो उसे अभिमान क्यों ना हो महाराज। एक फोटो अगर किसी बड़े आदमी के साथ हो जाए तो आदमी उसी को दिखाते रहते हैं। फिर ये तो कंस का धोबी है, इसको अभिमान क्यों नहीं होगा, अभिमानी का धोबी है। अकड़ में मोछों में ताव देता हुआ आ रहा था। भगवान बोले मामा जी राम राम।
तो जो अहंकारी लोग होते हैं वो कभी राम राम का उत्तर नहीं देते हैं। बोले राम राम, तुम्हारे मामा कहां से लगते हैं भाई, हम कौन हो तुम? अरे मामा, यहां के जो राजा हैं कंस, वो हमारे मामा हैं। तो मामा के देश के तो कुत्ते भी मामा ही लगते हैं, आप हमारे मामा हो। अच्छा अच्छा, तू है वो कृष्ण जिसने हमारी साथी पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, कागासुर को मारा, तू ही है वो? बोले हाँ मामा जी। मामा जी देखो ये कपड़े बहुत गंदे फटे पुराने हो रहे हैं, एक सुंदर सा निकाल के दे दो ना पोटली से। बोला अभी देता हूं। इसने पोटली नीचे रखी और भगवान को मारने के लिए इसने हाथ उठाया, और जैसे ही इसने भगवान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, भगवान एकदम क्रोधित हुए, इसके हाथ को पकड़ करके उछल करके एक धमू करा, इसके सर में मारा, इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। महाराज आओ भाई ब्रजवासियों, छांट लो अपने अपने लायक का, अपने अपने पसंद का। पोटली खोली, सबने सुंदर ड्रेस छांट ली। अब जो मथुरा के लोग हैं ये थोड़े मोटे तगड़े हैं और ब्रजवासी थोड़े दुबले। अब जब इनने वो कपड़े पहने तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर में लटके हों, और जहां से चलें वहां की सड़क ही साफ कर दें। ब्रजवासी बोले लाला सेटिंग बैठी नहीं, ये तो भिगमंगे जैसे लग रहे हैं हम। बोले चिंता ना करो। इतने में एक दर्जी देख रहा था, दर्जी ने देखा अब लग रहा है मथुरा की सरकार बदलने वाली है। जनता बड़ी चालाक होती है जनता देख लेती है जिसका पलड़ा भारी है। हाँ, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो उसी की जय जय पहले ही करने लग जाते हैं। दर्जी ने कहा एक धमू करे में इसने धोबी को सुला दिया, इससे उलझना नहीं। ये दर्जी आया, प्रभु जी राम राम। भगवान बोले राम राम जी। प्रभु आओ आओ, मैं आप सबकी नाप लेकर के कपड़े फिट कर देता हूं। भगवान बोले चलो ब्रजवासियों, सबकी नाप लेकर के एक एक के वस्त्र फिट करे, और भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब फूलो, खूब फलो, तुम्हारी खूब जय जयकार हो। ये भगवान का ही दिया आशीर्वाद है। जितना महंगा आजकल कपड़ा नहीं होता उससे ज्यादा महंगी। हाँ, तो अब ये भगवान का दिया आशीर्वाद है, इसमें हमको घबराना नहीं चाहिए देने में। ब्रजवासी बोले लाला अब आनंद आए रो है घूमने में, अब अच्छा लग रहा है। लाला अब एक माला हो जाती, जब तक ब्रजवासी के गले में 2-4 मालाएं ना हो तब तक आनंद नहीं आता। तो सुदामा नाम के एक माली आए, भगवान के बड़े भक्त हैं। माली ने भगवान को पुष्प भेंट किए, माला भेंट की, सबको एक एक। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया। इनने कहा प्रभु मेरी कुटिया में भी चरण रखना। भगवान ने कहा जरूर, कृतार्थ करेंगे। अब ब्रजवासी बोले भैया और तो सब ठीक है, जब तक ब्रजवासियों के पूरे माथे में थापक थवा चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासी कहलाने में शर्म सी आती है। भगवान बोले चलो अभी ये भी व्यवस्था बनेगी। तो अथ ब्रजन राजपथे न माधवा, स्त्रयं गृहीतांग विलेप भाजनाम, विलोक्य कुब्जाम युवती वराननाम, प्रपृच्छयान्ति प्रहसन रसप्रदः। विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम, भगवान ने एक युवती को देखा, इसका नाम है कुब्जा, कुबड़ी है जो। और अथ ब्रजन राजपथे न माधव, आवाज दी उसको, ए सुंदरी
कोई बदसूरत आदमी को कहे भाई क्या सुंदर लग रहे हो, उसके तो अंदर ही अंदर लड्डू फूट उठेंगे। इसको आज तक कोई कहता था ये बुढ़िया है, कोई कहता था ये कुबड़ी है, सब इसको चिढ़ाते थे। तो पहली बार इसने बड़ी मधुर भाषा सुनी अपने लिए। चलो भाई, किसी ने तो मुझे सुंदरी कहा, बड़ा अच्छा लगा, भगवान की तरफ मुड़ी। भगवान ने कहा, देवी देखो हमारे माथे बिल्कुल सोने सोने हैं, ये चंदन मिलेगा क्या? ये कहती है, देखो महाराज, वैसे तो ये चंदन मैं कंस के लिए ले जा रही हूं, कंस के अलावा किसी को मैं ये चंदन नहीं लगाती, पर तुमने आज वाणी ऐसी बोली है, तुम्हारे लिए अब मुझे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। अगर कंस आज मुझे मार दे तो मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन मैं चंदन तुम्हें लगाऊंगी। भगवान बोले, ठीक है, तो काम बन जाए तो अच्छा ही है। ओहो, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। ये बोली, अब मौत का डर नहीं है, चलो बैठो। सबके इसने चंदन लगाया। बलदेव जी बोले, लाला भैया तू बोलता भी है या कुछ करता भी है? सुंदरी तो बोल दिया तूने, अब कुछ व्यवस्था भी तो बना। भगवान बोले, तो चिंता न करो, अभी व्यवस्था बनाई देते हैं। सबके जब चंदन लगा तो भगवान ने अपने पैर से इसके पैर के अंगूठे को दबाया और इसकी चुटिया पकड़ी, एक झटका मारा, महाराज परम सुंदरी बना दिया इसको। आज इसकी सुंदरता को देख करके अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं, ऐसी सुंदरी बना दिया। ये भगवान के चरणों में गिर गई। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। आज तक मैं इस कंस की ही दास्ता करती रही, और इस कंस की दास्ता करते करते मैं 3 जगह से टेढ़ी होगी। त्रिवक्र, जब व्यक्ति अभिमान का दास हो जाता है, बुरे मार्ग का दास हो जाता है, तो ये 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। बोले कहां कहां से टेढ़ा होता है? ये धर्म से गिर जाता है, पहली बात। दूसरा, बोले ये मुक्ति के पथ से च्युत हो जाता है। और तीसरी बात, ये नरकगामी हो जाता है। 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है, त्रिवक्र हो जाता है, जो कंस रूपी अभिमान की सेवा करता है। तो ये कहती है, दास्यामहं सुंदर कंस सम्मता। आज तक मैंने जितनी दास्ता करनी थी कर ली, हे प्रभु, अब तो किसी की दास्ता नहीं करनी, अब तो केवल आपके चरणों की ही दास्ता स्वीकार करनी है। ये कुब्जा आप और हम ही हैं महाराज। जो बुरे कामों में रत है, बुरे लोगों का साथ देता है, वही बोले कुब्जा है, त्रिवक्रा है। और ये त्रिवक्रा जिस दिन भगवान को चंदन देने लग जाए, मतलब जिस दिन भगवान की सेवा करने लग जाए, देखो मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। गलती का पुतला है, हम मनुष्य देहधारियां हो जाती हैं, लेकिन जब हमको पता लग जाए तो उन गलतियों को सुधार लें, तो उसी दिन हमारा कल्याण हो जाए। इसने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान आगे गए हैं। सोहागार में पहुंचे, जहां धनुष सजा हुआ रखा है। वहां सेवकों से बोले, मामा जी हम थोड़ा धनुष उठा लें। वो ठहा के मार के हंसने लगा।
बोला ये कल का बच्चा क्या धनुष उठाएगा? मामा जी जरा कोशिश तो कर लें। तो जैसे ही भगवान धनुष के पास पहुंचे, करेण वामेण सलील घृतम, जैसे ही बाएं हाथ लगाया धनुष पे, धनुष एकदम उठ गया और प्रत्यंचा भगवान ने जैसे ही चढ़ानी चाहिए, धड़ाम से धनुष नीचे गिर गया भूमि में। जोर की आवाज हुई, धनुषो भंजमानस्य शब्दम खंगरोद सीधी सह। आसमान पूरा डोल गया उस शब्द की डंकार से महाराज। खंग कहते हैं आसमान को, चारों दिशाएं गूंज उठी, इतनी बड़ी वेदना, इतनी बड़ी ध्वनि हुई। कंस तो थर थर कांपने लग गया। पूरयामास यम श्रुत्वा कंसस्त्रा समुपागतम, एकदम उठा, सिंहासन से उछल गया कंस जैसे ही ध्वनि हुई। अब भागा भागा आया, अब मैं नहीं बचूंगा, लगता है मुझे मारने वाला यहां पहुंच गया है। अब तो इसको हर काली वस्तु में कृष्ण दिखने लग गया। सब्जी देखता है, सब्जी में जीरे का दाना दिखता है, सब्जी की पूरी थाली भोजन की फेंक देता है। अरे काला काला कृष्ण आ गया। आज रात्रि में जब ये सोया तो स्वप्न भी उठपुटांग देख रहा है, गधे की सवारी कर रहा है दक्षिण दिशा की ओर। हमको मौत से 7 दिन पहले कुछ संकेत मिलते हैं। शिव महापुराण में ऐसा बताया है, गरुड़ पुराण आदि अन्य पुराणों में भी। वैसे तो 6 महीने, पर 7 दिन पहले मृत्यु के संकेत क्या हैं? देखो, बत्ती जो हम जलाते हैं, बत्ती जब बुझती है जिस समय, एक खुशबू आती है, गंध आती है। सूंघी है आपने? तो बोले अगर मृत्यु निकट आई हो तो वो गंध नहीं आती। तो आज जला करके देख लेना आप लोग शाम को। प्रेम से बोलो। और दूसरा संकेत क्या है? बोले स्वप्न में दक्षिण दिशा की ओर यदि गधे में बैठ के सवारी करने लग जाएं तो भी समझ लो कि निकट मृत्यु आ गई है। अपनी छाया ना दिखे तो कल देख लेना जरा, 12 बजे बाहर जाते समय धूप में दिख रही है कि नहीं है? बोले अपनी छाया ना दिखे, ये भी मृत्यु का संकेत है। ये कुछ संकेत मृत्यु से पहले हमको मिलने लग जाते हैं। स्वप्न में उटपुटांग स्वप्न देखना, अपनी छाया का न देखना, जो बत्ती जलाते हैं उसकी खुशबू ना आना, इसका मतलब सतर्क हो जाओ, 7 दिन में तक्षक डसने वाला है। और 7 दिन पहले ही ये पता चल जाता है। हमारे जो परदादा जी थे, बहुत विद्वान थे, काशी से पढ़े हुए, वो अपनी मौत भी लिख गए थे। आज भी वो डायरी पड़ी है कि इस दिन मरूंगा, इतने बजे मरूंगा। वो उनके मरने के बाद ही देखिए। और विद्वान इतने थे, उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी। पिताजी लोग बताते हैं पंचांग अपने हाथ से बनाते थे। उनकी लिखी हुई कौमुदियां हैं, वो ऐसी हैं महाराज जैसे ये कंप्यूटर में लिखी हो, इतनी सुंदर राइटिंग। तो विद्वान जो लोग होते हैं उनको सब संकेत पहले ही मिल जाते हैं। हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज, लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज, भूमानंद जी महाराज, इन सबको अपनी मृत्यु का पहले ही आभास हो गया था। और लक्ष्येश्वराश्रम जी ने जब शरीर छोड़ा, बताते हैं हम तो दर्शन नहीं कर पाए, पूरे मंदिरों का भ्रमण किया। उनने कहा भाई चलो मेरे को सब मंदिर दिखाओ। और जिस समय मृत्यु के निकट पहुंचे, बोले मेरे ब्राह्मणों को बुलाओ। एक बात बता दें आपको, जिसको ब्राह्मणों से बैर है वही हिरण्यकश्यप है। क्यों? भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण मेरे मुख हैं। और ब्राह्मणों से जिसको प्रेम है, समझ लो भगवान नारायण का उससे स्वयं प्रेम हो जाता है। इतना प्रेम करते थे, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा भाई स्वस्ति पाठ, स्वस्ति मंगल का पाठ करो, स्वस्ति वाचन करो। अपने हाथ से दक्षिणा दी और दक्षिणा दे करके बैठे, तत्क्षण ही शरीर शांत हो गया महाराज। ऐसे ही स्वामी गीतानंद जी ने छोड़ा ब्राह्मणों का दर्शन, गाय का दर्शन, गंगा का दर्शन करते करते।
ये साधना का फल है, सत्कर्मों का फल है। अस्तु हमें तो पता चले भी ना चले, ये तो अब हमारी साधना के ऊपर बात है कि हमारी साधना किस श्रेणी की है। कंस बड़ा भयभीत हो गया और क्रुद्धो धनवना आदाय सकले तास्य जहन्नतु, क्रोधित होकर के उठपुटांग बोलने लगा। जाको प्रभु दुख दारुण देहि, 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 ताकी मति पहले हर ले, ताकी मति पहले हर ले, जाको प्रभु दुख दारुण देहि, जाको प्रभु दुख दारुण दे, दुख दारुण देहि, दुख दारुण देहि। पश्यन् मरणस्त्रस्त्रो निन्द्राम लेभेन चिंतया। कंस को बिल्कुल भी निंद्रा नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है। क्यों? बोले अभी अभी स्वप्न देखा मैंने, गधे में चल रहा हूं, लगता है अब मेरी मृत्यु निकट आई है। और गालियां देने लगा भगवान को, वसुदेव को, उठपटांग बोलने लगा। और इधर प्रातः काल हुआ, भगवान वापस गए सौहागार, धनुष भंग करके विश्राम घाट विश्राम किया। सुबह यमुना में स्नान किया। स्नान करके अब भगवान सज धज करके मल्ल युद्ध की जो रंग भूमि है उस भूमि की ओर जा रहे हैं। बलराम जी साथ में हैं, नंद बाबा आदि सबको आगे जाने दिया। भगवान ने कहा तुम आगे जाओ, बैठो, हम पीछे से आ रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा रहेंगे तो काम खराब रहेगा। जैसे ही गेट पे पहुंचे, कुबलिया पीड नाम का एक हाथी मदिरा मस्त है, पी करके मदिरा पिला रखी है उसको। महावत से कहा है जैसे ही बलराम कृष्ण प्रवेश करें दोनों को गेट में ही समाप्त कर देना। भगवान पहुंचे, महावत से कहा ए वाचा हस्ति तपम वाचा, चल भैया ये हाथी को हटा। इतना कहना था कि हाथी महावत सहित भगवान को मारने के लिए आया। भगवान उछल करके इसके दांत में लटके इसके दांत को तोड़ा। बलदेव जी बोले भैया एक दांत इधर भी फेंको। दूसरा दांत उखाड़ करके भगवान ने बलदेव जी के हाथ में दिया। उछल करके भगवान ने कुबलिया पीठ के सूंड में और पीठ में मारा। इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महावत और हाथी दोनों को समाप्त किया। जब भगवान ने इसका दांत उखाड़ा तो रक्त के छींटे भगवान के वस्त्रों में पड़ गए। रक्त रंजित भगवान अब आगे प्रवेश किए हैं रंगशाला में। आहा, अद्भुत रस है यहाँ। हमारे व्याकरण में, साहित्य में 9 रस, वो सारे रस एक श्लोक में आपको दर्शन करा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 9 के 9 रस आज दिख रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि है आज भगवान उसको उसी रूप में दिख रहे हैं। मल्लानाम समीर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनौ सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवितेति विदितो
रंगम गतः साग्रजः। आहा, मल्लानाम समिरणाम नरवरः। जो मल्ल में बड़े बड़े पहलवान हैं उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं? बोले वज्र की तरह कठोर दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा रस है? बोले रौद्र रस। उनको वज्र की तरह भगवान कठोर दिखाई दे रहे हैं। और बोले स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियां जो बैठी हैं वहां उनको मूर्तिमान कामदेव के रूप में भगवान दिख रहे हैं। ये कौन सा रस है? बोले श्रृंगार रस। क्या रचना! ये अद्भुत भागवत की रचना देखो। एक श्लोक है और 9 रस इसमें डाल रखे हैं। और परमात्मा तो है ही ऐसा, रसो वेश, इसमें 9 से भी ज्यादा रस हो रहे हैं। पहला रौद्र रस और दूसरा बोले मल्ला नाम समिरणाम नरवरः। और जो वहां नर हैं, बैठे हुए जो लोग हैं, उनको अद्भुत दिख रहे हैं। ये अद्भुत रस। और स्त्रियों को कामदेव के श्रृंगार रस। गोपानाम स्वजनो सताम छित भुजाम। गोप ग्वालों को अपने दोस्त लग रहे हैं। बोले हास्य रस। वो व्यंग कस रहे हैं कन्हैया के ऊपर। शास्ताम स्वपित्रो शिशु। वसुदेव देवकी को भगवान दिख रहे हैं। ओ हो, वात्सल्य उमड़ रहा है। अपने लाला को छोटा सा छोड़ के आया था सूप में लेटा करके। आज 11 वर्ष का हो गया है लाला। तो यहां कौन सा रस उमड़ रहा है? वात्सल्य रस, कारुण्य रस। और मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम। भोजपति कंस को कैसे दिख रहे हैं? भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहां कौन सा रस छलक रहा है? बोले भयानक और विभत्स रस छलक रहा है। भयावह हो रहा है, डर रहा है, भयानक रस। और तत्वम परम योगी नाम। जो संत वहां बैठे हैं, जो ब्राह्मण बैठे हैं, उनको भगवान साक्षात तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोले ये कौन सा रस है? शांत रस। वृष्णीणाम परदेव तेति विदितो। जो वहां यदुवंशी बैठे हैं, नंदवंशी बैठे हैं, अन्य वंशों के जो राजा महाराजा बैठे हैं वहां, बोले उन सबको भगवान के रूप में इनके दर्शन हो रहे हैं। ये कौन सा रस छलक रहा है? बोले भक्ति रस छलक रहा है। ये 9 रस यहां छलक रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि, भगवान उसको उसी रूप में मिल रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी। 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 जागी रही भावना जैसे। प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। प्रभु मूरत देखे तिन देखी तिन तैसी। देखी तिन तैसी देखी। जिसकी जैसी भावना, भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही युद्धशाला में भगवान पहुंचे तो 2 महाबली वीर भगवान से लड़ने के लिए आए हैं, मुष्टिक और चारुण। और इनने आवाज लगाई, भगवान को ललकारा, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। अरे नंद के लाला, हे नंद के छोरा, चल इधर आ, 2-2 हाथ हो जाएं। ये बड़े पहाड़ जैसे दिखने में, भगवान छोटे से। भगवान बोले च्यूं रे, तो को शर्म नहीं आ रही ऐसा कहने में?
कहां तू पहाड़ जैसो और मैं नेक सो। थोड़ी तो शर्म है कि सारी शर्म बेच के आया है। तो ये कहता है ये मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। बालानां वयं तुल्य बले क्रीडिष्यामो यथोचितम। मैं जानता हूं। भगवान कहते कहां मैं बालक, कहां तू सांड जैसा इतना बड़ा, इतना ताकतवर। तो ये कहता है, चारोण कहता है, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरा। तू ना बालक है न छोटा है, किशोर है, तू बलियों का भी बलि है, हम जानते हैं। बोले कैसे जानता है रे? बोले अभी अभी तूने गेट में कुबलिया पीठ को मारा है, जो रक्त तेरे शरीर पे दिख रहा है ये कुबलिया पीठ का है, और ये दांत हाथी का जो हाथ में लिया है। अच्छा चल जान गया है तो हो ही जाए, फिर आ जा। तो दोनों जब कूदे मलयुद्ध के मैदान में, तो कुछ माताएं जो भगवान को चाहने वाले थे बोले ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, इतने छोटे बालक के साथ इतने बड़े हाथी जैसे आदमी को लड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो उठ के जाने लगे, जो भगवान को जानते थे वो देख रहे हैं। तो हस्ताभ्याम हस्तयोर्वध्वा पदभ्याम पदयो, हाथों से हाथ मिले, जंघाओं से जंघाएं मिली और मलयुद्ध शुरू हो गया, कुश्ती शुरू होगी। भगवान खेलते खिलाते रहे थोड़ी देर। अरित्नि द्वे अरित्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनि। थोड़ी देर तक तो खेलते रहे। ब्रजवासी बोले ए लाला बिल्कुल घबराइयो मत, पीछे से हम भी हैं तेरे, जहां तेरे को लगेगी हमारी आवश्यकता हमें भी बोलना, बिल्कुल घबराइयो मत। और कांप भी रहे इतने बड़े, कहीं एक झापट मारे तो हमें तो कोने में डाल देंगे, लेकिन पीछे से सहारा दे रहे हैं। बोले लाला बिल्कुल डरियो मत, मार इसको। थोड़ी देर भगवान खिलाते रहे। अंत में भगवान को जब क्रोध आया, बोले बलदाऊ भैया जरा मुष्टिक का काम तुम करो, इसका हम करते हैं। बलदेव जी बोले हम तो चाह ही ऐसा रहे थे। बलदेव जी मुष्टिक के साथ में भिड़े और चारों के साथ भगवान का युद्ध। भगवान ने एक पटकनी मारी, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उछल करके बलदेव जी ने मुष्टिक के मुष्टिका से सर में प्रहार किया, इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सल दूसल नाम के जो दैत्य आए, इनको भी भगवान ने पटकनी दी। अब भगवान उछल करके रंगशाला से ऊपर सिंहासन में पहुंच गए और कंस गालियां देने लगा, आज छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा छोड़ूंगा तो आज मैं नहीं तुझे। उछल करके कंस के सिंहासन में गए, केस पकड़े, नीचे इसको पटका और उछल करके भगवान इसके वक्षस्थल में बैठ गए। तूने ऐसे ही मेरी मां को नीचे घसीटा था। क्रोधित होकर के भगवान ने इसके वक्षस्थल पर दोनों मुष्टिकाओं से प्रहार किया। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कंसोद्धारी भगवान की। पुष्पों की वृष्टि होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, पूरे ब्रह्मांड में आनंद हो गया महाराज। सब देवता लोग प्रसन्न हुए, मुक्त हुए, सब ने भगवान की स्तुति करी। अब भगवान देवकी और वसुदेव के पास गए हैं, उनको बंधन मुक्त किया, प्रणाम किया। फिर नंद बाबा के पास आए। बाबा सपिता साच जननी यो पुष्णीताम सपुत्रवत। आपने मुझे पाला पोसा, लेकिन मुझे जन्म देने वाले माता पिता ये हैं। सारा वृत्तांत बताया। नंद बाबा समझ गए। बोले बाबा पूरयन, अब आप
के साथ बहुत रह लिए हैं, अब कुछ समय जन्मदात्री माता पिता के साथ हम रहेंगे। तो अश्रुभित्रेह सह गोपेर ब्रजम ययो, आंख में आंसू भर करके नंद बाबा के साथ सब ब्रजवासी रोते बिलखते ब्रज की ओर वापस चले गए। और जब गोप ग्वालों ने ब्रज में जाकर के कहा अब आएंगे नहीं वो, गोपियां कहती हैं यहाँ आके करेंगे भी क्या, वहाँ राजा के यहाँ रह रहे हैं महलों में, इन झोपड़ियों में क्या करेंगे, हम गरीबों के पास क्या करेंगे। पर कुछ गोपियों को, कुछ ग्वालों को विश्वास नहीं हो रहा है इनकी बातों पर। वो परसों आने को कह के गए थे, रोज वो भगवान की प्रतीक्षा में रास्ते में बैठे रहते हैं। और इधर गर्गाद यदुकुलाचार्याद गायत्र्याम व्रतमास्थितौ, इनके आचार्य हैं यदुवंशियों के गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी ने दोनों भाइयों का जनेऊ संस्कार किया, गायत्री मंत्र दिया, गायत्र्याम व्रत मास्थितौ। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनका जनेऊ करके उनको दीक्षा दिला देनी चाहिए, छोटे बच्चों को। ब्राह्मण के बालकों को तो 8 वर्ष से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चों को 8 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में जनेऊ संस्कार करवा लेना चाहिए, कर देना चाहिए। फिर उसके बाद करने का कोई फल नहीं है। और गर्गाचार्य जी ने जनेऊ करके इनको पढ़ने के लिए वसुदेव से आज्ञा लेकर के भेज दिया। कहाँ? गुजरात में संदीपनी के आश्रम में। प्रेम से बोलो। गुरु जी के आश्रम में कम समय में भगवान ने सब कुछ जान लिया। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, कम समय में सब वेद वेदांतों का ज्ञान हुआ। और सज्जनों, वो माता पिता नहीं है जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। बोले क्या है फिर वो? तो नीति कहती है, क्या कहती है? माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, सभा मध्य न शोभते, हंस मध्य बको यथा। सभा में वो माँ बाप शोभा नहीं देते हैं, जैसे कौवों की सभा में हंस शोभा नहीं देता, हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं देता, ऐसे ही उनकी दशा है। तो बच्चों को शिक्षा भी दो और संस्कार भी दो। शिक्षा बड़े बड़े कौन से स्कूल होते हैं वो हैं? हाँ, उन स्कूलों में पढ़ाओ, परेशानी नहीं है। लेकिन संस्कार देना, ये गुड मॉर्निंग सिखाओ, इसकी भी मना नहीं है। लेकिन उसके साथ में राधे राधे राम राम कहना भी जरूर सिखाओ। भगवान गए, दीक्षा ली, तो दक्षिणा आचार्य छंदयामास, दक्षिणा मांगी आचार्य जी ने। क्या चाहिए महाराज? तो गुरु माता कहती है कि जो हमारे पुत्र नष्ट हो गए हैं उन पुत्रों का दर्शन करा दो। तो भगवान
ने पूछा कहाँ हैं पुत्र? बोले समुद्र में गए थे खेलने के लिए, तब से मिले ही नहीं, पता ही नहीं चला। भगवान समुद्र में चले गए। गत्वा गत्वा जनार्दन शंखम प्रधम्यो सहलायुधः। समुद्र में जा गए तो एक दैत्य मिला शंखचूर्ण नाम का, शंख में छुपा हुआ था, उसको मारा और पांचजन्य नामक शंख लेकर के भगवान वहां से आए, जो महाभारत के युद्ध में उद्घोष किया था, वही पांचजन्य नामक शंख मिला भगवान को। जब यहां भी नहीं मिले पुत्र तो सीधे यमपुरी पहुंच गए और यमपुरी के बाहर वो शंखनाद किया। यमराज घबरा घबरा करके बाहर आया। शंख निर्हनाद माकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः। यम बाहर आए यमपुरी से, भगवान को प्रणाम किया। भगवान कैसे आना हुआ? बोले हमारे गुरुपुत्रों को लौटा दो महाराज। बोले वो तो कर्मों के कारण यहाँ बंधन में पड़े हैं। बोले हमारी आज्ञा है, जब हम आज्ञा कर दें तो उनको बंधन मुक्त कर दीजिए। बोले कैसे? बोले मान लिया जाए अपराधी को फांसी की सजा हो गई है, पर राष्ट्रपति का ये स्वतंत्र अधिकार है, वो चाहे तो फांसी को निष्कासित कर सकता है, रोक सकता है। तो बोले हमारा आदेश है। यमराज ने दंडवत करके गुरुपुत्रों को लौटाया। गुरुपुत्रों को गुरु को दर्शन कराएं। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम। भगवान ने बंधन मुक्त करके उनको गुरु जी को लौटा करके पुनः मथुरा में आए हैं। मथुरा के राजा बनाया उग्रसेन जी को। देखो कंस को मारा, लेकिन राजा किसको बनाया? भगवान चाहते तो खुद बैठ जाते, और सब यही चाहते थे, लेकिन भगवान बोले हम यदुवंशियों को एक तो श्राप है कि हम राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। बोला दूसरा, कंस ने आपको जेल डाल करके गद्दी का हरण किया था, अब गद्दी आपकी है, आप बैठो, मंत्री बन करके, सहचर बन करके हम आपके साथ काम करेंगे। ये भगवान की भगवत्ता है। यहां जाकर के इनकी दोस्ती हुई भगवान की, किससे? उद्धव के साथ में। वृष्णीनां परवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि संतमः। बृहस्पति के शिष्य हैं, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। इतना ज्ञान का अभिमान है उद्धव जी को, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करते। बोले जब कोई इनके जैसा बराबरी का व्याकरण पढ़ा हुआ, साहित्य पढ़ा हुआ व्यक्ति मिलता है उसी से बोलते हैं, नहीं तो कहते हैं इस गंवार से क्या बात करनी। भगवान ने कहा ये अभिमान ठीक नहीं है। और भगवान बड़े मलिन होकर के बैठे हैं। उद्धव पास में गए, अरे सखा आप इस तरह व्यथित क्यों हैं? बोले क्या करें उद्धव, हमको आज अपने ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, और हमें इतनी याद आ रही है तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए हे उद्धव, गच्छो उद्धव ब्रज सौम्यम पित्रो प्रीतिमा वह। तुम ब्रज में जाकर के मेरा संदेश गोपियों को, मेरे माता पिता को दे के आओ। मत संदेशेर विमोचय। और मेरा संदेश क्या देना है? बोला उनको सुख पहुंचा के आओ, वेद वेदांत सुना के आओ, कथा सुना के आओ कि वो मोह ना करें। अब उद्धव जी टेंशन में आ गए। उद्धव जी ने कहा भगवान ने भी क्या ड्यूटी लगाई, किसी अच्छे दिल्ली मुंबई में पढ़े लिखे लोगों के बीच में भेज दे तो ठीक था। इनने तो ब्रज में उन गंवाड़ियों के गांव में भेज रहे हैं मेरे को। वहां मेरी भाषा कौन समझेगा? अहम ब्रह्मास्मि जन्माध्यक्ष यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। इनकी व्युत्पत्ति जब मैं करूंगा तो वहां कौन समझेगा? पर क्या है, भगवान की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। साईं का समय है, गोधूली उड़ रही है, रथ बड़ी वेग से ले गए उद्धव जी।
नंद के आंगन में रथ को रोका। नंद बाबा को लगा मेरा कृष्ण आ गया है। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम, गले लगा लिया एकदम से। उतरते उद्धव को मोर का मुकुट देखा, बस। उद्धव जी बोले नंद बाबा मैं कृष्ण का सखा उद्धव आया हूं आपसे मिलने। तो एकदम विस्मित हुए। पर माता पिता को कभी प्रदेश गए हुए बेटे का दोस्त मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा ही मिल गया हो। उससे माताएं बैठा करके कहती हैं सड्डा मुंडा ना, हाँ सड्डे नाल ऐ गल करदा था, ऐ गल करदा सी, ऐ सेवा करदा सी, सड्डे नाल रोटी वेलदा सी, और तुसी दसो उत्थे चंगा हैगा। उद्धव जी बोले बिल्कुल चंगे हैंगे। हाँ, तो नंद बाबा कृष्ण की कथा शुरू कर दे बैठते ही जाते ही। जानते हो उद्धव, मेरा कन्हैया कभी कभी माखन के लिए रो पड़ता था, और न जाने कितने राक्षसों से उस लाला ने हमारी रक्षा करी। उद्धव, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कालियनाग, लेकिन उद्धव एक बात पूछूं तो से, लाला को हमारी याद आती है कि नहीं? उद्धव जी बोले बाबा बुरा मत मानना भैया, पर यशोदा मां के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी कृष्ण चर्चा सुन करके। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च, पुत्र के चरित्रों को सुनकर के स्तनों से दुग्ध धार बहने लगी, इतनी प्रेम विह्वला हो गई। उद्धव जी कहते हैं बाबा युवाम सलाध्यतो नूनम देहिनाम हिमानदा, जिसको तुम अपना बेटा समझ रहे हो बाबा, वो तो पूरे जगत का पिता है। नारायणो खिल गुरो यत कृता मतिरीदृषि, ये हमारी बुद्धि का फेर है बाबा। तुम जिसे अपना बेटा कह रहे हो वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का पिता नहीं, वो सबका पिता है, बेटा किसी का नहीं। उसका पिता कोई नहीं हो सकता, वो तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः, नात्मनीयो न पश्चापि न देहो जन्म एव च, न उसका जन्म होता है, न उसका मरना होता है, न उसके कोई माता पिता हैं, न कोई भाई है, न कोई पत्नी है उसकी, वो निराकार है। सत्वम रजस्तम इति भजते निर्गुणा गुणान, चाहे कोई रजोगुणी हो चाहे सतोगुणी हो, वो उसी निर्गुण को भजते हैं। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यति, भूत में जिसका भजन सबने किया, वर्तमान में जिसका भजन कर रहे हैं, भविष्य में जिसका हम भजन करेंगे। देखो आप और हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये कथा पहले भी ऐसे ही थी जब आप और हम नहीं थे, अभी है और आगे आप और हम रहने वाले नहीं हैं। हम मरण धर्मा हैं, लेकिन ये जैसे थी है और रहेगी। अस्ति प्राप्ति सच्चिदानंद है, मतलब सत्य है, चित्त है, आनंद है, अस्ति प्राप्ति, ये 5 लक्षण हैं। देखो सच्चिदानंद क्या है? 3 स्वरूप, सत्य चित्त ये हमेशा ही रहते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की। दृष्टम सुतम भूत भवत भविष्यति, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। उद्धव जी और नंद बाबा की पूरी रात चर्चा चली है। थोड़ा आगे चल लेते हैं। उद्धव जी भूरी भूरी हो गए कि जिस कृष्ण की, जिस परमात्मा की चर्चा इनको सुनाने आया हूं, ये पहले ही परमात्मा में इतने डूबे हैं। बाबा कहते हैं, उद्धव तू कहता है वो निर्गुण है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है। सुन, अगर वो निर्गुण होता तो अपनी मां से माखन कभी नहीं मांगता। तू कहता है कि कृष्ण किसी का माता, किसी का बेटा नहीं है, और मेरी यशोदा से दूध के लिए बार बार रूठता था, मां दुग्ध पान कराओ। तू कहता है वो किसी का बेटा नहीं होता। उद्धव ने प्रणाम किया, बाबा मैं अब जान गया हूं कि भगवान को ज्ञान से कभी रिझाया नहीं जा सकता। प्रातःकाल स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना के तट में गए, कृष्ण जिस रथ से गए थे वही रथ कृष्ण ने भेजा है। रथ को चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। उद्धव जी जब आए तो ये आपस में चर्चा कर रही हैं। जानी मस्वाम यदुपदे पार्षदम समुपागतम, भरते है प्रेषितम पित्रोर भवान प्रिय च कीर्षया। जानी स्वम, हम जान गई हैं। देखो आ गया है रथ लेके। देखो प्रेमियों की भाषा कैसी होती है, गोपियां कैसे बात कर रही हैं। कह रही हैं हम जान गई हैं, इसका जो स्वामी है यदुपति, कन्हैया का नाम भी नहीं ले रही हैं मुख से। कह रही हैं इस कपटी का वो मर गया है, उसका पिंडदान करना होगा, इसलिए हमको बुलाने के लिए रथ भेज रखा है, बुलाने आ रखा है। हम जाने वाली नहीं है, हम ब्रज से जाने वाली, पर हम जान गई हैं यदुपदे पार्षदम समुपागतम। कहते हैं यदुपति, फिर कहती हैं उसको हमारी याद कैसे आ गई सखी। अरे हम ग्वालिन, कहां वो वहां राजसी ठाट बाट में रह रहे होंगे और यहां आके करेंगे। गोपियों की चर्चा चल रही थी, इतने में एक काला काला भंवर आकर के किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। प्रेम से बोलो, काला भंवर राधा रानी के चरणों में बैठा। मधुप की तब बंधो मास प्रसांघ्रिं सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमस मश्रुभिर्नः। सुंदर गोपियां प्रणय गीत गा रही हैं। उस भंवरे से बातें करने लगी। अब भंवरे से कहती हैं, अरे काले भंवरे कलूटे, जैसा ही तू काला है वैसा ही तेरा स्वामी भी काला है। बोला कैसा कपटी है ये। अरे क्या बिगाड़ा था उस बाली ने, उस सुग्रीव के चक्कर में पड़ करके छल से बाली को मारा। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, कपटी रूप धारण करके गया और बलि के सारे राज्य को लूट करके मांग लाया। कहां तक इसकी कपट कथा कहें, इतने में भंवर उड़ करके चला गया। अब गोपियां बड़ी रोने लगी। अरे भंवरे तो चला गया भैया, उससे कुछ मत कहना। हमें थोड़ा गुस्सा था, हमने अपने अंदर की बात निकाल दी, लेकिन हम मन से कन्हैया के लिए ऐसा नहीं चाहती हैं। ये तो हमारा प्रेम है। प्रेमियों की भाषा ऐसी ही होती है। कह रही हैं भंवरे तू वहां जाके मत कहना, भैया हमें क्षमा कर दे, माफ कर दे। तो इनकी विनम्रता देख करके भंवर पुनः
फिर इनके पाद पद्मों में आ गया, मानो भंवर आज किशोरी जी के चरणों से वो प्रेम का पराग लेने के लिए आ रहा है। अगर प्रेम करना सीखना है भगवान से तो गोपियों से सीखो। उद्धव जी ये चर्चा सुन रहे थे। उद्धव ने कहा अब मैं कहां से शुरू करूं, क्या इनको बताऊं, ये तो पहले से ही कृष्ण में इतनी डूबी हैं। वेद भी नेति नेति कह के जहां विराम देते हैं वहां ये ब्रज सुंदरियां कृष्ण नाम में इतनी डूबी हैं। आसा महो चरण रेणुजुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुलमता। ये उनके चरणों की जो धूल है गोपियों की, उसको अपने सिर में डालने लगे कि धन्य है ये गोपियां जिन्होंने कृष्ण के वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु समभीक्षण सह, उनकी चरणों की धूल से अपने सर को अभिषिप्त करने लगे। एक दिन के लिए गए उद्धव, 7 महीने तक उनकी चर्चाएं सुनते रहे। समय का अभाव, अभी आगे की यात्रा भी करनी है। प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है, अद्भुत। गोपी उद्धव का जो संवाद है ये प्रेमी के मन की व्यथाओं को हरने वाला है। देखो भगवान की चर्चाएं जैसे गोपियां करती हैं ऐसे हमको भी करनी चाहिए। इसी में आनंद है, भगवान इसी में प्रसन्न रहते हैं। गोपियां, हमारे आचार्य लोग तो बड़ा सुंदर गाते भी हैं। ये मनोभाव देखो, अपने अपने मन से बातें करते हैं। गोपियां बातें कर रही हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं। हम भी गोपी स्वरूपाई हैं, हम भी भगवान से बातें करें। गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ ओधो हमें ज्ञान की, ऐ ओधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाया श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
रहा जीवन का संयोग, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। ऐ ऊधो हमें प्रेम की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। थोड़ा कवि ने अपने मनोभाव कुछ पंजाबी मूड में भगवान को सुनाए हैं। दुगुन दुगुन जा जावे, जा जावे ऊधो तुरियां जा, जा जावे ओलो टुरिया जा, दुखियाणो सता के की लेना, दुखियानो सदा के की लेना, जेड़े जख्म श्याम ने लाए वे असी जख्म बखा के की लेना, 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 सानू गहरे गमा बिच रोड गया, साडी लगियां प्रीतां तोड़ गया, ओ सटी लगिया प्रीता तोड़ गया, वो जिंदा रहे और बसदा रहे, वो जिंदा रहे वो बसदा रहे, असी ओनो तड़ पाके की लेना, असी ओनो तड़ पाके की लेना, सब रिश्ते नाते छड़ देते, सब रिश्ते नाते छड़ देते, असी भेद भाव सब कट कीते, असी भेद भाव सब कड़ देते, हुण प्रेम दा पावन मचियाए, तू पानी पाके की लेना, तो पानी पाके की लेना, तू पानी पाके की लेना, तो पानी पाके की लेना, सपने बिच आंदा रहिंदा ए, सानू गले नाल लांदा रहिंदा वे, सानू गल नाल लांदा रहिंदा है, हरदम वो साथ ही रहिंदा वे,
असी मथुरा जाके की लेना, असी मथुरा जाके की लेना, असी मथुरा जाके की लेना, असी मथुरा जाके की लेना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी 7 माह बाद जब भगवान के पास गए, बड़े क्रोधित हुए, तब भगवान ने अपनी माया का दर्शन इनको कराया और पूरे ब्रजमंडल को गोपांगनाओं सहित इनको मथुरा में ही दर्शन कराए। और तब चरणों में गिर करके उद्धव जी ने स्तुति करी भगवान की। यहीं पे 10वें स्कंद के पूर्वार्ध को विराम देते हैं। अब उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। ये हमारा पूर्वार्ध हो गया, अब हमारा उत्तरार्ध शुरू होगा। और उत्तरार्ध में क्या होता है? इस मथुरा नगरी पर चढ़ाई होती है। इस मथुरा नगरी, ये मथुरा आपका हमारा शरीर ही है। और प्रत्येक कंस की 2 पत्नियां हैं। अभिमानी व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। ये आप और हमारी भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा, मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतुस्मै पितुर्ग्रहान्। अस्ति और प्राप्ति कंस की 2 पत्नियां हैं। मतलब अस्ति माने है, प्राप्ति माने और मिल जाए। यही 2 पत्नियां हैं अहंकारी। इतने मेरे पास है, सड्डे को लो एक कोठी उत्थे हैगी, इत्थे हैगा, उत्थे हैगा, मेरे पास इतना है। ये कंस की पहली पत्नी। और दूसरी, इतना मैं और प्राप्त कर लूंगा। अस्ति मने है, प्राप्ति मने और ले लूंगा। यही कंस की 2 पत्नियां हैं। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ अत्यधिक है, जिसको दान करने में जिसके हाथ कांपते हैं, दान करवाने में जिसके हाथ कांपते हैं। हमें याद है जब साधु बेला में रहते थे तो कोठारी जी महाराज वहां के जब महंत बने, उनकी जेब जब भर जाती तो वो मंदिर में आ जाते और हमसे कहते, ए लाला वो इधर आओ, चलो जेब में हाथ डालो, मुट्ठी बांध के निकालो। एक दिन हम जल चढ़ा रहे थे शिवलिंग में, एक यजमान आया तो 50 रुपया देने लगा। महाराज जी उससे गुस्सा हो गए, बोले इधर ला पर्स, और लाल वाला नोट निकाल इसमें से। बोला ये विद्यार्थी हैं, तेरे 50 रुपये से कुछ आएगा? भागवत ग्रंथ 1200 का आता है, 1000 रुपया दे। एक विद्यार्थी हैं, ग्रंथ खरीदेंगे। तो संत ऐसे होते हैं। और दान त्याग ही अनंत शांति को प्राप्त करता है। जिसके अंदर त्याग नहीं है, लोभ वृत्ति जहां है वहां हमेशा अशांति रहती है, जन्म जन्मांतरों तक अशांति रहती है। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, बोले यही कंस की 2 पत्नियां हैं। इतना मेरे पास है, इतना मेरे पास और हो जाए। और ये गई कहां? बोले ईयतुस में पितुर्ग्रहान, जरासंध के पास गई। इनका पिता है जरासंध, अहंकार का बाप का नाम है जरासंध। इस जरासंध ने इस मथुरा नगरी में 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? हमारी मथुरा नगरी में ये जरासंध कितनी बार आक्रमण कर रहा है? कितनी बार? बचपन से लेकर के अब तक कितनी बार बीमार हो गए? बोले ये क्या हो रहा है? बोले जरासंध आक्रमण कर रहा है। और जितनी बार ये आक्रमण करता है, रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। जरासंध को लगता है अब ये वैसे नहीं मानने वाला। क्यों? बोले मैंने इसके दांत तोड़े, इसने डॉक्टर से नई सफेदी फिट करवा ली। इसके बाल सफेद किए, इसने गोदरेज वाली घोल के लगा ली। हैं?
इसके घुटने खराब किए, इसने डॉक्टर से ऑपरेशन करा के नए फिट करवा लिए। ये सब नए नए करवाए जा रहा है, मान नहीं रहा है। झुर्रियां इसके मैंने डाली, ब्यूटी पार्लर जाके इनको खत्म करवाया। बोले अब मुझे काल यवन की जरूरत पड़ेगी। काल यवन क्या है? बोले यही मृत्यु है, काल है। जब अब की बार ये आक्रमण करने आता है 17वीं बार, काल यवन को साथ लेकर के आता है, छोड़ूंगा नहीं इस बार। तब इस मथुरा नगरी का भगवान क्या करते हैं? इस मथुरा नगरी को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यानी कि जब भगवान इस मथुरा नगरी को छोड़ते हैं तो फिर जरासंध क्या करेगा इस मथुरा नगरी का? और जाते कहां हैं? बोले परवर्षण पर्वत में गए। और जब योगी, जब आप और हम घर गृहस्थी छोड़ के जाते हैं, कहां जाते हैं? पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? कौन से पर्वत पर जाते हैं? वो तुस्सी कहां जाते हो? परवर्षण पर हैं? नाती पोते छोड़े ही नहीं जाते, वो कहां? परवर्षण पर्वत। बोले भगवान परवर्षण पर्वत पर गए, मुचकुंद जहां सो रहे हैं, जहां ऋषि रहते हैं, ऋषियों के संतों के आश्रम में वृद्धावस्था में बोले चले जाना चाहिए, इस घर बार छोड़ करके सन्यास वानप्रस्थ की ओर जाना चाहिए। 51 चल निकल ले अब। हाँ है? तो बोले भगवान भी इस मथुरा नगरी को छोड़ के सबको लेकर के कहां गए? परवर्षण पर्वत पर। यह तपस्थली है जहां मुचकुंद सो रहे हैं, और ये काल यवन वहीं घुस गया भगवान के पीछे पीछे। बलदेव जी से कन्हैया बोले अब की बार छोड़ेंगे। बोले लोग मजाक करेंगे, रण छोड़ कहेंगे, बेइज्जती होगी। भगवान बोले माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, रण छोड़ और कह लेंगे, कोई बात नहीं। भगवान के पीछे दौड़ा है ये काल यवन। मुचकुंद जी सो रहे थे, उनके ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया। भगवान अपना चोला किसको देते हैं? किसी साधक को ही अपना चोला देते हैं, किसी पवित्र आत्मा पुण्यात्मा को ही अपना चोला देते हैं। और बोले काल यवन ने क्या किया? काल यवन क्या है? दुरात्मा। जैसे इसने लात मारी, ऋषि की आंख खुली, मुचकुंद जी की आंख खुली और काल यवन जल करके भस्म हो गया। संत का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो तपस्वी है। और भगवान यहीं से परवर्षण पर्वत से गुफा बना करके द्वारिका में चले गए हैं। जरासंध को लगा कि इस पर्वत में ही है, आग लगा दी, पर भगवान विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका पूरी बना दिए हैं। अब आप और हम भी कहां चलें? यही है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हैं? जब भगवान, आप और हम जब एक चोले को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? दूसरा शरीर धारण करते हैं। एक नगरी को छोड़ करके दूसरी नगरी में, मथुरा तो यहीं पड़ी है, मथुरा में तो भगवान का नित्य निवास है। बोले द्वारिका नगरी बसा ली है, दूसरा देह, दूसरी नगरी बसा ली भगवान ने। भगवान को कोई मार नहीं सकता है। आत्मा का किसी जन्म में मरना नहीं होता है, ये तो बस चोले बदलते रहती है, नगर बदलते रहती है। द्वारिका में जाकर के भगवान का जो पहला ब्याह हुआ, द्वारिकाधीश बने। बोले किसके साथ में हुआ? भीष्मक जी की कन्या है एक रुक्मणी, इसके साथ राक्षसी विधान के साथ में हुआ। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। राक्षसेन विधानेना, राक्षसी विधान से भगवान का विवाह हुआ। परीक्षित कहते हैं भगवान जरा विस्तार से बताइए, ये राक्षसी विधान से करने की क्या जरूरत पड़ी प्रभु को? प्रेम से बोलो। हमारे यहां 4 प्रकार के विवाह मुख्य हैं। क्या क्या? ब्रह्म विवाह, राक्षसी विवाह, पिशाच विवाह और गंधर्व विवाह। पहला है ब्रह्म विवाह, जो ब्राह्मणों की उपस्थिति में, सूर्य अग्नि की उपस्थिति में वैदिक मंत्रों के साथ माँ बाप की आज्ञा से होती है। दूसरा है गंधर्व विवाह, आजकल की भाषा में उसको कहते हैं लव मैरिज, और हम तो उसको लठ मैरिज कहते हैं, लव मैरिज।
मरीज पहले ही हो जाते हैं और लव बाद में होते हैं। तो ये लव मैरिज है, गंधर्व विवाह। दूसरा है तीसरा है राक्षसी विवाह। बोले बारात लेकर के कोई और आ रहा हो और कन्या किसी और के साथ में भाग जाए, ये राक्षसी विधान है। बोले पिशाच विधान, घर वाले किसी और वर के साथ विवाह करना चाहते हैं पर कोई बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ले जाता है, ये पिशाच विवाह है। अब शादी विवाह में थोड़ी तो लेट हो ही जाती है, नहीं? प्रेम से बोलो, पर चिंता न करो, हम अभी ले चलते हैं। देखो आपको भीष्मक जी की एक कन्या है। अब विस्तार से कह रहे हैं सुखदेव जी। एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। भगवान के साथ विवाह करना भीष्मक जी चाहते हैं, पर रुक्मी इनका बड़ा पुत्र है, वो चाहता है मेरे दोस्त शिशुपाल के साथ में हो। संसार का कोई व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भगवान से जुड़े, भगवान के भक्त। बाबा बनने में सब माताओं को डर लगता है, कहीं सड्डा मुंडा बब्बा ना बन जाए। लेकिन चोर चकार बनने में किसी को डर नहीं लगता। चोर बन जाए, शराबी बन जाए, जुआरी बन जाए। तो बोले यहां भी रुक्मी ने इसका शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर दिया, लेकिन रुक्मणी भगवान को चाहती है। क्यों? क्योंकि इसने भगवान के गुणगणों को सुना है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। शादी में तो बहुत हल्ला मचाते हो अपने यहाँ, ये तो फिर जगत पिता की शादी है। यहां तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। आप और हम अब रुक्मणी हैं, जरा ध्यान देना। ये कोई संसार का विवाह नहीं, जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। पूरी भागवत में भक्त और भगवान ही मिलते हैं। बोले रुक्मणी हैं आप और हम, कृष्ण हैं हमारे परमात्मा। अब मिलन कैसे हो रहा है? रुक्मणी बेचारी बड़ी टेंशन में है। भाभी जी आई, कहा ननद इतनी चिंता क्यों कर रही है? बोली भाभी शिशुपाल से भैया शादी करना चाहते हैं और मैं चाहती हूं मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। भाभी बोली तो चिंता क्यों कर रही है, एक लेटर लिख। उस समय फोन का जमाना नहीं था, नहीं तो कहीं से व्हाट्सएप कर लेती। प्रेम से बोलो। तो चिट्ठी लिखने लगी, पत्र लिखने लगी और ब्राह्मण जी को दिया। कहा पंडित जी अगर आपने भगवान के साथ मेरा कृष्ण के साथ मिलन करवा दिया तो जीवन भर आपकी दासी रहूंगी, यही वरदान है महाराज। इसीलिए संत ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी जी पड़ी रहती हैं। पंडित जी गए चिट्ठी लेकर के। भगवान अंतःपुर में विराजमान हैं। पंडित जी गए, पहले खिलाया पिलाया खूब। सुनो, घर में कभी पंडित जी आए तो आते ही उनको काम में मत लगाया करो। बोले क्यों? बोले भूखा बामन शेर से भी खूंखार होता है। पहले खूब खिलाओ माल पानी, फिर देखो, फिर पूजा कराओ। तो भगवान ने खूब खिलाया पिलाया पंडित जी को। रात्रि में एकांत जाना और पूछा आने का कारण क्या है। पंडित जी ने चिट्ठी निकाली, महाराज कुछ ही आपका पर्सनल मैटर है, आप पढ़ लो। भगवान ने कहा पंडित जी ब्राह्मणों से मैंने आज तक कुछ नहीं छुपाया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, मेरे मुख हैं ब्राह्मण, आप इसको पढ़ लीजिए। बनेगा नहीं महाराज, आप ही पढ़ो, ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल मैटर है। भगवान बोले अरे कोई भी मैटर हो, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है, पंडित जी आप पढ़ो। अब पंडित जी ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगे हैं। आप कहो तो हम भी पढ़ दें? दूसरों के लव लेटर पढ़ने में तो सबको ही सुनने में सबको अच्छा लगता है, पर ये साधारण लव लेटर नहीं, ये जीव का ब्रह्म को लेटर है। आप हम सबकी ये चिट्ठी है। भगवान को हम क्या लिख रहे हैं सुनो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरेर हर तुंग तापम
रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। क्या लिखते हैं चिट्ठी में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। भगवन, मैंने आपको अभी तक देखा, आप और हमने देखा है क्या? हैं? नहीं देखा है। और क्या कहती है? श्रुत्वा माने आपके बारे में सुना है। आप और हमने क्या किया है? सुना है। और हुआ क्या है? बोले निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतुंग तापम। ऋषियों से आपकी कथा, आपकी चर्चा सुन सुन के ये मेरा हृदय आपकी ओर चिपकने लगा है। विसत चित्तम पत्रपम में। आपका हमारा हृदय भी कहां को जा रहा है? दिनते दिन भगवान की ओर। जैसे जैसे कथा सुनी वैसे वैसे हृदय गदगद होता, पिघल रहा है कि नहीं? 6 दिन हो गए, कुछ पिघला हृदय? हैं? सच सच बताना, पिघला तो ऐसे ऐसे करो ना। हाँ, तो भगवान की कथा सुनने से हृदय पिघलता है और हमें भी लगता है कि हमारा ब्याह भगवान के साथ हो जाता तो ठीक था। क्योंकि वरने योग्य केवल ब्रह्म ही है, केवल कृष्ण ही है, बाकी तो सब मरण धर्मा है। अब आप सोचोगे महाराज ये लिख रही है कि मैं आपको बहुत अच्छा मानती हूं, आप मुझे अच्छे लगते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों लिख रही है, तो सुनो। ये कहती है मैं केवल आपको ही वरना चाहती हूं। मेरी बारात आने वाली है परसों। ठीक परसों को अगर आप मंदिर में नहीं पहुंचे तो मैं शेर के भाग को सियार को ले जाने मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। कात्वा मुकुंद महती गुणशील रूपा। हमारे यहाँ की परंपरा है, जब कन्या का विवाह होता है तो भगवती के मंदिर में पूजा के लिए मैं वहीं मिलूंगी तुम्हें। मैं आपको वहीं मिलूंगी। तो अब महाराज 3 दिन बीत गए हैं, पंडित जी ने खबर कर दी। पंडित जी के साथ ही भगवान रथारूढ़ होकर के चल दिए हैं विदर्भ देश की ओर। और इधर आज आरती की थाली सजा करके प्रातः काल मैया पूजा के लिए जा रही है। ते ही अवसर रुक्मणी तहाई, ते ही अवसर रुक्मणी तहाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सब सखियां गीत गाती हुई मंदिर में भगवती के गई हैं और ये पूजा करती हैं। और क्या मांगती हैं मैया से? मैया दुर्भाग्यान में धाता नानुकूलो मेश्वर। हे शिव बाबा, हे दुर्गा मैया, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। एक ही वर मांगती हूं, क्या? कि मुझे आज कृष्ण मिल जाएं। और तब क्या हुआ? बाम उरुर भुजो नेत्रन स्फुरन प्रिय भाषिणः। पूजा करते करते इनकी बाईं आंख, बाम नेत्रम स्फुरन, बाईं आंख फड़कने लगी। शुभ संकेत मिल गया। एही भांति गौरी असीस सुनी सिय, सहित ही हरसी अली। एही भांति गौरी असीस सुनी सिय, सहित
सी भवानी पूजे पुनि पुनि सी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चले मनु जाहिरा चेऊ मिलहि सोवर जाहिरा सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो स्नेह जान स्नेह जाने स्नेह जानत रावरो बाम अंग फरकन लगे माता का बायां नेत्र फड़कने लगा माला खिसक गई खसी माला खिसक करके भगवती के गले में चल गई रुंझुन करती हुई प्रसन्न मना मानो ऐसा जैसे मृगिणी आज सर उठा करके चल रही हो शेर के सन्मुख ऐसे भगवती सिंहनाद करती हुई क्रीड़ा कमल घुमाती हुई प्रसन्न मना मुदित हो करके हटाक्ष कटाक्ष अपने लावण्य से सबको मोहित करती हुई भगवान कृष्ण की ओर जा रही है। रथ में कृष्ण आरूढ़ हैं। जैसे ही भगवती की दृष्टि उस पार ब्रह्म कृष्ण पर पड़ी कृष्ण का हृदय विदीर्ण कर दिया और भगवान ने हाथ दिया हाथ लेकर के रथारूढ़ कर लिया भगवती को। सब दर्शन करने लगे वाह वाह क्या सुंदर जोड़ी है। जो चौकीदार भेज रखे थे देखना कोई इसको भगा के ना ले जाए वही कह रहे हैं भैया ये तो बड़ी सुंदर जोड़ी है। और भगवान कुछ दूर तक गए तो सबको पता चला कि भैया ले गयो। बोले ले कहाँ गयो? बोले ले नहीं जा रहा है। तो बोले क्या? बोले ले जा रही है। बोले क्यों? रथ तो बोले रुक्मणी हाँक रही है। और भगवान इधर युद्ध करने लगे। पीछे से हल मूसल तानते हुए बलदेव जी भी आगे। बलदेव जी ने कहा भैया जे का चक्कर हो रहे है। कन्हैया बोले दाऊ भैया क्या बताएं चटमंगनी वाला काम हो गया। बोले चिंता ना करो लाला जाओ तुम इनको हम संभालते हैं। हलमूसल तान करके सबसे युद्ध करने लगे। रुक्मी ने क्षमा मांगी। शिशुपाल बेचारा हाथ मलता रहा बारात लेकर के आया। बोले जो लक्ष्मी के पीछे हाथ धोके पड़ता है उसको लक्ष्मी ऐसे ही उल्लू बना के नारायण के साथ 9 2 11 हो जाती है। यहां पहुंची हैं। अब सखियां इनको सजा रही हैं सुंदर मेहंदी लगा रही हैं। जब तक सखियां मेहंदी लगाती रहती हैं तब तक स्वामी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद उत्सव मनाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी तो कह रहे हैं कथा चलाओ लेकिन 10 मिनट का आशीर्वाद तो ले ही लेते हैं। सनु कितने जाना है? आधे घंटे लेट हो जाएगा कोई परेशानी की बात। हाँ ब्याह शादी में वैसे भी लेट हो ही जाता है। आपके यहाँ तो बहुत ही लेट हो जाता है घर गृहस्थियों के यहाँ। हमारे यहाँ तो फिर भी 6 ही बज रहा है अभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हाँ कृपया बैठ जाएं। अभी बारात आई नहीं है, बैठ जाओ। अभी पंडित जी तो मेहंदी लगाएंगे रुक्मणी जी। तो आप सभी बड़े ही भाग्यशाली है कि यहाँ हरिद्वार में माँ भगवती पतित पावनी भागीरथी के पावन तट पर अमृतमयी भागवत कथा स्वतः मुनि उदासीन आश्रम के सुंदर प्रांगण में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज के सानिध्य